इस बहन का नाम सीमा है और ये यूपी के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2015 में हुई और तब से ही इनके ऊपर किसी ने जब जादू टोना किया तभी से इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स पिछले 7 साल से हो रहे थे। सिस्टर आप बताइए कि जब दुष्ट आत्मा का अटैक्स आपके ऊपर होते थे तो क्या होता था आपके साथ? ब्रदर मेरे साथ ये होता था, मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होता था, मुझे खेल आती थी, बेहोश हो जाते थे, चक्कर आता था, मुझे कुछ होश नहीं रहता था, मैंने क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो कोई पता नहीं रहता था ब्रदर मुझे। और बहुत परेशानियाँ रहती थी मुझे, बहुत परेशानियाँ रहती थी। जब भी आप सोते थे आपको जंगली जानवर आपको नजर आते थे, 3-4 आपको दुष्ट आत्माएं खुली आंखों से नजर आती थी, उनकी आवाजें आपको सुनाई देती थी जैसे दुष्ट आत्मा आपका नाम लेकर आपको बुला रही हो। और तब आपको खेल आती थी, आधा घंटा 1 घंटा आप खेल आती थी, तो उसके बाद आपका अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। नहीं, मेरे बॉडी के ऊपर मुझे कोई कंट्रोल नहीं रहती थी। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था तो आप उसके बाद बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे। बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे, कोई होश नहीं रहता था मुझे। मेरे सास मेरी ननद मुझे संभालती थी, कोई संभालने वाला नहीं। मेरे सास मेरी ननद मुझे उठाती थी, बैठाती थी, ले जाती थी, सब कुछ करती थी मेरे सास मेरी ननद। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक्स आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपके शरीर में आपको अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो गई। जी ब्रदर। क्या क्या हुआ आपको उसके बाद? उसके बाद मुझे बहुत परेशानियां होने लगी। 2 साल से आपको लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। जी ब्रदर, भाई भी ब्लीडिंग होने लगी थी, कमर में दर्द, पेट में दर्द होता था, हाथ गोड़ फटता था मेरा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी मुझे, उठ बैठने नहीं जाता था, मुझे लोग को सहारा लेना पड़ता था। आप बेड के ऊपर ही रहते थे? जी ब्रदर, मुझे बेड के ऊपर रहने पड़ते थे, मुझे खाना बेड के ऊपर आता था, हर एक चीज़ मुझे बेड के ऊपर होना पड़ता था। मतलब आपकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि आप अपने आप चल फिर भी नहीं पाते थे, बेड के ऊपर चले गए थे। जी, मुझे एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता था जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जाती थी मुझे। तो कौन घर में फिर घर का काम कौन करता था, खाना कौन बनाता था, आपकी देखरेख कौन करता था उस समय? मेरी सास मेरी ननद थी, वही आपको देखते थे। और 6 से 7 आपने अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए, 2 साल लगातार दवाइयाँ खाकर देख ली, 50 से भी ज्यादा अन्य जगहों पर जाके देख लिया, लेकिन कहीं से भी आपको छुटकारा नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था। और इसी कारण दुखी होकर आपने मरने की भी कोशिश की। जी। क्यों आप मरना क्यों चाहते थे? क्योंकि मैंने जो ब्लीडिंग ज्यादा था ना, इससे मैंने बहुत परेशान हो गई थी भैया। और उसके बाद आप डिप्रेशन में चले गए, आपको कोई होश नहीं रहता था कि कौन आपके पास खड़ा है। कोई होश नहीं रहता था, मैंने बहुत परेशान थी, ये ब्लीडिंग से मैंने हद से ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर आपके हस्बैंड को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया था, आपने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर आपके हस्बैंड 3 अप्रैल 2022 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, वो पहली बार चर्च में आए थे उस दिन? जी भैया, मैंने पहली बार चर्च में आए थे। ओके। और उस समय जब आप पहली बार चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने कलीसिया में आकर ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। से मिलाने हाय यीशु आप आए, यीशु आप आए, यीशु आप आए, यीशु आप यीशु आप यीशु आप यीशु आप कौन तो कौन है? कौन कौन है? मैं नहीं जानने वाला। नहीं, जो ये सेवा करने जाती है, मैं नहीं करने दूंगा। ये सेवा करना चाहती है, तू नहीं करने देगा। तू कौन है वे? नहीं बनने देंगे, इसके घर पे लड़ाई झगड़ा कराते हैं। चल लड़ाई झगड़े का आत्मा नहीं जाएंगे। छोड़ दे, छोड़ भाग जा। इन जीसस ने तेरे पेट पे फायर, तेरे टांगों पे फायर, निकल यीशु मसीह के नाम में सदा के लिए निकल जा। आउट आउट आउट, छोड़ दे, छोड़ यीशु मसीह के नाम में, तेरे पेट पे फायर इन जीसस ने। ये फ्री है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, आपके लिए प्रेयर हो रही थी, आपको क्या हो रहा था बॉडी में उस समय? भैया, मुझे ऐसा लगा कि कोई इतना जोर से मुझे रोशनी आई, ऐसा लगा कि मैंने
दास को देख नहीं पाई, मैंने अपनी आँख से देख नहीं पाई, उसे इतनी लाइट थी उसके अंदर, मैंने परमेश्वर के दास को देख नहीं पाई। मेरी चाहत थी मैंने देखूंगी, बात करूंगी, मैंने आँख से खोलकर देख नहीं पाई, इतनी रोशनी उनके अंदर थी। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उस ले हैंड के बाद से आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ? नहीं भैया, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, न घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने बहुत खुशी से हूँ, बहुत बेस्ट मेरी लाइफ चल रही है। और 2 साल से जो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी वो भी स्टॉप हो चुकी है? हाँ, वो भी स्टॉप थी, बहुत सही है, अपने समय पे आता है, 3 दिन रहता है फिर खत्म हो जाता है। पेट का कोई रोग नहीं है आपको? नहीं, पेट का कोई रोग नहीं। इनके ऊपर 3 अप्रैल 2022 को ले हैंड प्रेयर हुई थी, उसके हिसाब से 1 महीना 1.5 महीने के करीब इनको हो चुका है। पूरी तरह से ये बहन आजाद है, ना इनको कोई पेट का रोग है, ना इनको कोई हैवी ब्लीडिंग है जो 2 साल से रोग था, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, पूरी तरह से ये बहन डिलीवर है। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन्होंने बताया कि जब 2015 में इनकी मैरिज हुई थी तो उसके बाद से इनके ऊपर जादू टोना हुआ था, इनके घर में, इनके परिवार के ऊपर। और उसके बाद इनके ऊपर बीमारियां शुरू हो गई, इनको कंटिन्यू ब्लीडिंग रहनी शुरू हो गई। और आपने अगर ध्यान से गवाही को सुना कि इस बहन ने बताया कि जब ले हैंड प्रेयर हुई, जब जैसे परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, प्रेयर होने के बाद दुष्ट आत्मा से तो आजाद हुए, लेकिन जो 2 साल से रोग था वो भी उसी समय इनकी बॉडी से चला गया।